हेलो दोस्तों, भरसों एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग सेट 5 देखने वाले हैं। अब तक हम लोग 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग सेट 4 तक देख चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे एक फ्री क्लासेस चलाई जा रही है जो कि 2023 के वो सारे स्टूडेंट जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए फ्री क्लास चलाई जा रही है। तो इस चैनल पे अभी तक 4 सेट अपलोड कर दिया गया है। आपको उसका प्लेलिस्ट सेक्शन में, इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट करके आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर देख लीजिए। साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है मैं वहाँ पर जल्दी से जल्दी कर देता हूँ और वहाँ से भी आप अपडेट रहिएगा। तो अगर जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर फ्री क्लासेस चलाई जा रही है, अब वो भी आकर यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उस सबको अटेंड करते हैं और उसका आंसर क्या होगा वो जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जीन है। ठीक है, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक। साथ में अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है? तो इसका ऑप्शन आपको कौन सा सही हो जाएगा? बी क्या? ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है, सोडियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी, जल, वायु, कहाँ पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी जगहों पे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की सहायता से किसी भी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इच्छित धातु के परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। ठीक है, जैसे हम लोग साइकिल का रिम देखें, उसमें क्या क्रोमियम का धातु विद्युत लेपन क्या रहता है जिसके कारण वो चमकदार रहता है। ठीक है, और ऐसे में लोहे का जो पुल बना हुआ रहता है उसमें जिंक का धातु में विद्युत लेपन क्या रहता है जिसके कारण वो जल्दी जंग के संपर्क में नहीं आता है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? इसका 6 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऊपर दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा, किसमें सबसे ज़्यादा होगा? एक ईंट को ऐसे सीधा रखा गया, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ईंट है। ठीक है, ये ईंट है। अब ईंट को क्या रखा गया? ऐसे रखा गया, उसको रखा गया है टेबल पे। दूसरा कैसे रखा गया? इसको इस प्रकार से रखा गया है। और तीसरा इसको उल्ट पूरा ये करके रख दिया गया है। ठीक है, तो इसमें किसमें दाब जो होगा सबसे ज़्यादा होगा वो पूछा है। तो यहाँ पर इस 7 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही, सॉरी ऑप्शन ए सही होगा। एक स्थिति में बल सबसे ज़्यादा टेबल पे पड़ेगा, सबसे ज़्यादा दाब पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर में बोल रहा है कि गलत कथन को चुनिए, जंगल में आग लगने का कारण। इसमें गलत कथन आपको चुनना है। ठीक है, मनुष्यों की लापरवाही, ये सही हो सकता है। वृक्षों की कटाई, सूर्य की गर्मी और बिजली का गिरना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? मनुष्यों की लापरवाही तो हो सकता है, सूर्य की गर्मी से भी हो सकता है, बिजली के गिरने से भी हो सकता है, लेकिन वृक्षों की कटाई से जंगल में आग लगना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। 8 का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, वृक्षों की कटाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? ऑप्शन ए उष्मायन के लिए, द्विखंडन के लिए और आराम करने के लिए, मुकुलन के लिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उष्मायन के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इसको याद कर लीजिए, नहीं तो एक
कॉपी कलम लेकर बैठो और इस सारे को लिख लो, ठीक है। ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जो आंसर है वही को लिख लो और साथ में क्वेश्चन और आंसर लिख लिया करो आप, ठीक है। उससे आप याद करने में आपको आसानी होगा। यहाँ पर देखिए, बार बार वीडियो कितना देखोगे। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु की हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु को हटा देने के बाद रेटिना पर बना रहता है, कितना देर के लिए बना रहता है वो आपसे पूछ रहा है। तो 1/30 सेकेंड तक, 1/16 सेकेंड तक और 60 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमेशा याद रखना, कोई भी वस्तु आपके सामने है, ठीक है, और रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है और वो वस्तु को हटा देने के 1/16वें सेकेंड के भाग के बराबर ही आपके आँख से वो छवि हटती है। मतलब इसका 10 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/16 सेकेंड तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन है? आपको बताना है, रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सी, जायद फसल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन एक बार मैं पहले भी बता चुका, ये सेट शायद हम लोग को सेट 1 या 2 में मिला था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट्टा मार लो, मतलब इसको याद कर लो, लिख लो, ठीक है, लिख लो और उसको याद किया करो। या वीडियो देख कर एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखो और उसको याद कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पर ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? आप खुद बता दो कि उपग्रह कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुंदर संवेदन में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? ग्रह का, तारों का, कृत्रिम उपग्रह का या उपग्रह का? इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है मौसम की भविष्यवाणी करने या दूरसंचार या सुंदर संवेदन के उपयोग के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम उपग्रह का। कृत्रिम उपग्रह मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि सेटेलाइट के ऊपर में लगा हुआ है ना, हम लोग जो मनुष्य भेजा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखे सतहों पर कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या कोई फर्क नहीं पड़ता? मान लीजिए कोई चिकना सतह है और कोई रुखरा सतह है, तो घर्षण किस में अधिक लगेगा? तो आप आराम से बोलिएगा कि इसमें क्या होगा? अधिक लगेगा। मतलब चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरे सतह पे घर्षण अधिक लगता है और रुखरे सतह की अपेक्षा चिकने सतह पूछे तो वहाँ पर ही घर्षण कम लगता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 का यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, अधिक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जीवाणु द्वारा घटित हो जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीवनवीकरणीय कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन सी, कंपन के कारण सुनाई देती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल भी था, आपके चैप्टर में आप पढ़ सकते हो। वहाँ पर क्या था कि एक आप डब्बा ले लो, उसमें एक धागा बांध लो और फिर दूसरा एक डब्बा ले लो, इसको एक दूसरा व्यक्ति को बोलो कान के पास लगाने और इसमें आप बोलना, इसमें जब बोलोगे तो यहाँ पर ही इसका आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको क्या करना है, मतलब इसका अभी याद कर लो। अभी तो आप अगर चैप्टर पढ़ लियो तो ठीक है, अगर पढ़ने के समय तो पढ़ लो, लेकिन हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो कंपन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लो। यहाँ पर देखिए 17 नंबर, विद्यालयों एवं भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? सुंदरता के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, मजबूती के लिए और प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, ठीक है। 17 का बी सही हो जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। देखो वीडियो को पॉज कर दो, जब आप नोट कर रहे हो तो उसको रोक दो, रोकने के बाद ही आप लिखो, ठीक है। ऐसे में मैं थोड़ा जल्दी करो ताकि आपको समय ज़्यादा ना, मतलब समय आपको कम लगे। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर चूषक, चूरन, प्रचूषक एंड प्रदूषक। यहाँ पे आप खुद ही बता दो कि प्रदूषक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको नोट कर लो, ठीक है। वनोन्मूलन की अस्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन की अस्थायी हल क्या है? यहाँ पर देखिए, पुनःचक्रण, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण या पुनर्वन रोपण। तो ये इसका अस्थायी हल क्या है? पुनर्वन रोपण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है,
वनोन्मूलन की अस्थायी हल क्या है? पुनर्वन रोपण। वनोन्मूलन है क्या? वनोन्मूलन मतलब वृक्षों की जो कटाई हो रही है, उसकी कमी होते जा रही है, उसी को वनोन्मूलन कहते हैं। तो उसका हल क्या है? उसका हल यही हो सकता है ना कि आप फिर से वृक्ष लगाइए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है कौन सा है? पेट्रोल वाला, डीजल वाला, या संपीड़ित प्रकृति गैस मतलब सीएनजी वाला, या कोयला वाला? तो देखिए यहाँ पर ये सीएनजी जो लिखा हुआ है ना, संपीड़ित प्रकृति गैस, इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी ना ये एमसीक्यू में पूछ देता है कि सीएनजी का आप पूरा नाम बताइए, तो इसको भी नोट कर लीजिए, आप इसको भी नोट कर लीजिए। सीएनजी का पूरा नाम भी पूछ लेता है, एलपीजी का पूरा नाम पूछ लेता है। तो यहाँ पे वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है कौन है? सीएनजी, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो में हम लोग साइंस का सेट कंप्लीट किए हैं। अगला वीडियो जो आएगा आपका बहुत जल्दी आएगा, सेट 5 इसमें कंप्लीट कर लिए, मतलब हम लोग 2019 का जो क्वेश्चन था ना उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये सारे क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको रट्टा मार लो और साथ में अपने दोस्तों को भी बताओ कि यहाँ से आप पढ़ लो ताकि आप भी आगे निकल सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।